क्या अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या अभी और गिरेगा? यार सच बताऊं तो 2025 की अगर मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, लोगों की हालत टाइट हो जाएगी स्टॉक मार्केट में। बेसिकली अभी तक जिस तरह का फॉल उनने सोचा भी नहीं होगा उस तरह का फॉल होगा। अच्छा। हाँ, मतलब लोगों की पैंटें खुल जाएंगी। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि आने वाले समय में शेयर बाजार में बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है। 7 अप्रैल 2025 को इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में धमाका हुआ, उसको ब्लैक मंडे कहा गया है। S&P सेंसेक्स की अगर बात करो 3000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। निफ्टी 50 भी 21,800 के नीचे चले गया और 19 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो बिटकॉइन $80,000 के नीचे चले गया और गोल्ड, जिसको यूजुअली सेफ हेवन कहा जाता है, वो तक नीचे गिरने लगा। और ये सारी चीजें हो रही है ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के चक्कर में। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 7 अप्रैल 2025 को सुबह ही 3000 पॉइंट निफ्टी अपना सेंसेक्स गिर चुका था। और निफ्टी की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं 22,000 के नीचे स्लिप डाउन हो चुका था। 3.65% के ऊपर का नुकसान यहां पर हो चुका था और 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप एज आई मेंशन कंप्लीटली वाइप ऑफ हो गया था। बीएससी में 403 लाख करोड़ का मार्केट कैप था फ्राइडे तक, आज 380-84 के बीच में। सबसे ज्यादा हिट कौन सा हुआ? आईटी सेक्टर, इन्फोसिस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, फाइनेंशियल हो गया, निफ्टी मेटल इंडेक्स हो गया जैसे टाटा स्टील हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में पहले से धुलाई चल रही थी, सो कहीं ना कहीं देखा गया रिलेटिवली थोड़ा सा कम गया। हिस्ट्री के साथ कंपैरिजन करें तो जनवरी 21 2008 को सेंसेक्स गिरा था 1400 पॉइंट के आसपास, 7.4% कह सकते हैं। उसके बाद 2020 में 13.15%। सो परसेंटेज वाइज 2025 में इतना बड़ा फॉल नहीं आया, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में जो वैल्यू इरोजन हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। 2 तारीख को जब ये अनाउंस हुआ था टैरिफ, इसको डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने लिबरेशन डे कहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हर एसेट क्लास में इतना ज्यादा फॉल होगा। बाय द वे क्रिप्टो के बारे में हम स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं, तो आप स्टिक अराउंड कीजिए और ये हम समझेंगे डेल्टा एक्सचेंज के माध्यम से। और जितने लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोलते हैं उन लोगों को प्लस मेल करते हैं, उन लोगों को एक्सेस मिलेगा फ्री एक्सक्लूसिव हमारे क्रिप्टो कम्युनिटी का, तो मेक श्योर आप जाके चेकआउट करो। अब ये ट्रंप का जो टैरिफ है, इसका टर्बुलेंस कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इसका एग्जैक्ट आइडिया तो किसी को नहीं पता, बट मुझे लगता है कुछ हफ्तों से लेकर 2-3 महीने तक ये सारी चीजें चलेंगी। जिस तरह से ईयू की, यूरोपियन यूनियन की रेगुलेटरी मूव्स आ रही हैं, रिटेलिटरी मूव्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेंगे। चाइना भी चुप तो बैठता नहीं है, फटाक से इसने जवाब दे दिया कि भैया ये सारी चीजें, उसके चक्कर में यूएस मार्केट्स का ईपीएस स्वाभाविक सी बात है बहुत ज्यादा खराब होगा। रूपी एंड डॉलर का जो मूवमेंट हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जो आरबीआई की पॉलिसी डिसीजन 9 अप्रैल को आने वाली है उसको भी इफेक्ट करेगा। एफपीआई ऑलरेडी 10,355 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं केवल और केवल लास्ट 4 सेशंस में, जो कि ये क्लियर दिखा रहा है कि नर्वसनेस अभी बनी हुई है एफआईआईज की। रिटेल इन्वेस्टर्स ग्लोबल क्यूज से घबरा के स्टॉक्स मत बेचिए, याद रखिए मत बेचिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हेज फंड्स के मार्जिन कॉल्स लगेंगे। मार्जिन कॉल्स इन द सेंस उन्हें लेवरेज पे उठा के रखे होंगे, 10 रुपए की चीज 100 रुपए के मार्जिन पे उठा के रखी होगी, तो कहीं ना कहीं उनको लेवरेज मार्जिन कॉल्स आएंगे, जिसके चक्कर में यूएस में तो थोड़ा फॉल आना ही है। जेपी मॉर्गन ने यूएस रिसेशन के ऑड्स 40% से बढ़ा के 60% कह दिया कि भाई अब तो 60% चांस है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जो मैग्निफिसेंट 7 थे यूएस के, उसमें $760 बिलियन का नुकसान हुआ है। मैं बात कर रहा हूं गूगल, अमेजॉन, इस तरह की कंपनीज के। लेकिन आपको ये चीज समझना है कि लोग जो भी रहेंगे एट प्रेजेंट, जो बड़े लोग होंगे, वो कहीं ना कहीं बॉन्ड्स की तरफ भी थोड़ा अपना खिंचाव बनाएंगे। तो आने वाले 3-6 महीने में तो ये टर्बुलेंस रहने वाला है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड्स यील्ड्स 3.99% पे स्लिप किए गए हैं और इंडिया में रुपए के साथ गोल्ड भी जो वीक हुआ है, कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शा रहा है कि मार्केट में पूरी तरीके से पैनिक का सिनेरियो तो चल रहा है। लोग यूएस ट्रेजरीज में जाने की कोशिश करेंगे। यील्ड्स 3 बेसिस पॉइंट जब गिरना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक हलचल वहां पर देखनी गई है। आपको समझना पड़ेगा गोल्ड का ये जो फॉल है, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है गोल्ड में क्या करें, ये टेम्पररी हो सकता है, क्योंकि रिसेशन का डर अगर बढ़ेगा तो वापस ये ऊपर जाएगा, बिकॉज बहुत सारा मार्केट का पैसा, याद रखिए जब भी रिसेशन का न्यूज बहुत ज्यादा फैलता है तो बहुत सारा पैसा जाके वापस गोल्ड में फैलता है। एशियन मार्केट्स में भी कहीं ना कहीं फॉल आपको दिखा है। निकाय भी गिर गया था ताइवान का, फिर आपके यूएस टैरिफ के चक्कर में ईयू का मार्केट भी गिर गया था काफी ज्यादा। इंडिया की पोजीशन में बात करो, 26% का टैरिफ लगा, चाइना पे 54% और वियतनाम में 46%। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं चाइना के साथ, और चाइना भी टस से मस नहीं होने वाला है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो फॉल है ये कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म पे थोड़ी सी शुरुआती है, बट हाँ ये साल मैंने स्टार्टिंग में भी कहा ये एक्यूमुलेशन का फेज होगा, जहां पर आप बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो। 2020 के तरह से आपको वी शेप रिकवरी की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। टेक्निकल बेसिस पे रेजिस्टेंस अब 22,500 से लेकर 23,000 के बीच में निफ्टी पे एक बन चुका है। आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि आईटी और फार्मा में सिलेक्टिव बाइंग आने वाले समय पे हो सकती है। आईटी से ज्यादा बेटर फार्मा रहेगा और एफएमसीजी, जैसे कि मैंने कहा था ये वाला पैक। आपकी फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं वो कमेंट्स में बताया। अच्छा अभी तक लाइक नहीं किया तो बेटा लाइक कर लीजिए, बिकॉज इसी
के कारण मैं आपको रेगुलर अपडेट दे पाऊंगा अगर आप रेगुलरली कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ये सारी हलचल थी। अब बात होती है क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट आपने देखा रातों रात $80,000 के नीचे चले गया। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं कि क्रिप्टोज पे मैं जब भी डील करता हूं तो मेरी एक बहुत आदत है, जैसे जैसे मैं 40,000 के ऊपर जाता हूँ मैं पैसे को विड्रॉ करने लग जाता हूँ। अब रातों रात अपन $40,000 नहीं, सॉरी $40,000 रुपीज के बाद फिर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन इस बार क्या हो गया, भैया 30,000 रुपए लगे हुए थे और स्टॉप लॉस भी लगा हुआ था, लेकिन मैं थोड़ा ओवर लेवरेज था इन द सेंस कि कहीं ना कहीं ग्रीड आ गया और फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा तो ये करेंगे। लेकिन हमारे पास हमेशा एक फायदा होता है, इसलिए आज का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है कि समय समय पे अपने क्रिप्टो मार्केट से अपने पैसे को विड्रॉ भी करते रहिए। क्या होता है कि जब आप समय समय पे अपने पैसे विड्रॉ करते रहते हैं तो आपके पास एक कुशन बना रहता है। जब कुशन बना रहता है तो आपके अंदर एक सेफ्टी रहती है कि यार चलो कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं मेरा पैसा तो सेफ है, तो मैं आगे चल के इस पैसे को और भी बना सकता हूँ। बट क्या होता है कि आप जब उसी को ऐड करते जाते हो, लेट्स से आप 40,000 के कैपिटल को 80,000 ले गए, 80,000 को ले गए 1 लाख, 1 लाख को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, और फिर आपने जब लेवरेज बनाया 4 लाख रुपीज पे, और क्रिप्टो में तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा डेल्टा एक्सचेंज, यहाँ पे तो आपको फ्यूचर्स में 200x तक का भी लेवरेज मिल जाता है। तो आप सोचो आप 4 लाख पे पहुंचे हो 200x, तो जब प्रॉफिट हो रहा है तब तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन नुकसान हो गया तो पूरा का पूरा कैपिटल रातों रात चले जाएगा। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं वो कुशन वाली थ्योरी बहुत सही लगती है कि भैया ठीक है, अपन साइड में अपना 40,000 जितने बार प्रॉफिट हो रहा है अपन उसको साइड में रख रहे हैं। तो इस तरह से अपने पास कुशन करके करीब 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट अलग से अपन ने रख लिया है। सो कहीं ना कहीं अपने पास ये एक चीज सेफ साइड हो जाती है कि चलो ठीक है, एक बार भी अगर अपन गया तो अपने पास संभलने का मौका है, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड। चलिए आज हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था कि हमारा पोजीशन जो ऑलमोस्ट 31-32,000 था, उसमें से अपने करीब कितने गए, 6,000 बचे, मतलब 26,000 रुपए कैसे चले गए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली अगर हम चार्ट्स पे जाके चेकआउट करते हैं फ्यूचर्स पे, और ओवरनाइट पोजीशन थी, स्विंग की एक थोड़ा सा वो रहता है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो टैरिफ और ये पूरा ड्रामा यूएस मार्केट का किस प्रकार से फैला। मार्केट हमारे एक रेंज पे, अच्छा बाय द वे हल्का फुल्का एक फ्यूचर लेके रखा हुआ है, छोटा सा क्वांटिटी, जिसपे मेरा 35 USD का थोड़ा सा नुकसान चल रहा है एट प्रेजेंट। जो भी होगा अगले वीडियो तक आपको वैसे भी अपडेट मिल ही जाएगा। और अभी हाल फिलहाल पे 85,000 का मैं एक सेल मान रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है। तो पहले मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ कि बेसिक प्रीमाइस प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है। बेसिक प्रॉब्लम हुई है यहाँ से। सो मेरा एक क्लियर कट एनालिसिस ये कहता था, लेट मी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन, कि ये वाला जो लेवल है 81,600 से लेके 82,000, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिसेंट सपोर्ट है क्रिप्टो मार्केट्स के लिए। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार ये कहीं ना कहीं बच जाएगा, इस चीज को बच जाएगा। बट लिटिल डिड वी नो, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, हमने क्रिप्टो वाले वीडियोस पे भी बात करी है कि यहाँ पे रेंज बहुत बड़ा हो सकता है, लॉसेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट हैपेंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बना, उस बड़े कैंडल ने टक 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 करके आपकी यहाँ पर बैंड बजा दी। और इसी चक्कर में अगर हम फिल्स पे जाते हैं तो आपको दिखेगा कि लिक्विडेशन पे मेरा एक फिल गया होगा। ये जो मेरा पुट सेल था 82,600 वाला, ये लिक्विडेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रोकर काइंड ऑफ कवर करने की कोशिश करेगा, और उस चीज को उनने कवर कर दिया। जो मेरे पास लॉट्स थे 242 लॉट्स थे, उसको उसने कवर कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये रातों रात तो नहीं होगा, मेरे को लग रहा है सुबह 4-5 बजे के आसपास, आई थिंक सो, सुबह 4-5 बजे भी नहीं होगा ये, बिकॉज ये करीब सुबह 2-3 बजे, अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे ब्रह्म मुहूर्त के पहले ये चीज कट गई है। तो पहला लेसन क्या मिल रहा है कि भैया क्रिप्टो में भी आपके जब प्रॉफिट्स होते जाएंगे, एक सेट बेंचमार्क आप बना लो। लेट्स से आप 10,000 रुपीज से ट्रेड कर रहे हो, आपने 10 का 20 बनाया, 10,000 निकालो, फिर वापस 10 का 20 बनाया, फिर 10,000 निकालो, फिर 10 का 20 बनाया, फिर 10,000। अब आप जाके 15 पे ट्रेड करो, फिर 15 का आपने 30 बनाया, 15 निकालो, फिर 15 का 30 बनाया, 15 निकालो, फिर 15 का 30 बनाया, 15 निकालो, फिर आप जाके 20। जब आप स्लो प्रोग्रेशन में करेंगे तो आपके पास 2 चीजें होंगी, पहला आप यूज्ड हो जाओगे इस मार्केट पे, दूसरा आपका कैपिटल का कुशन बन जाएगा, तीसरा मान लीजिए आपको 15 पे 0 भी आना है, तो आपको पता है कि आपने 15 3 बार 45,000 का प्रॉफिट बनाया हुआ है, एक 15 आपका कैपिटल चल गया, तो भी आपके पास 45 प्लस पे बैठे हो, 45 में से 15 चल गया, 30 के प्लस पे बैठे हो, वापस आप 10 इनकॉर्पोरेट कर लो, फिर वहां से, और इसके पहले 10 वाले तो अपन ने ऐड ही नहीं किया, तो करीब आपने 70,000 रुपीज पहले के बना के रखे हुए हैं। तो आपको जो कॉन्फिडेंस का लूज आउट हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है ट्रेडिंग में, हम लोग एक क्वेश्चन बनाते जाते हैं और उसके बाद एक बार में हम बहुत बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं, विच इज अ वेरी बिग मिस्टेक। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। सो कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक तो मेरे को आप लोगों को दिख गई होगी कि हाँ, मेरा ये था कि इसको कहीं ना कहीं बाउंस बैक करना चाहिए और फिर निकल गया। दूसरी चीज ये है
जितने लोगों ने वीडियो देखा है, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ था कि अक्टूबर के आसपास मेजर इक्विटीज़ के आसपास अपन ने वार्निंग भी करी थी, कहीं ना कहीं अपना पोर्टफोलियो भी क्लीन अप करा हुआ था। सो चुल भी रहती है कि भाई किसी एसेट क्लास में तो किया जाए, तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो एक दिख रहा था। बट अभी भी मैं बात करूँ, ऑल्दो देयर इज अ फ्री फॉल आउट देयर, मैं अभी वाला पोजीशन भी शायद क्लोज कर ही दूंगा ज़बरदस्ती, भले ही 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, 6,000 रुपये, एवरीथिंग मैटर्स। बट अगर मैं डेली कैंडल्स पे देख रहा हूँ तो इसने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ दिया है। आप इधर अगर ध्यान से देखते हैं, ये वाला लेवल 76,500 उसी के आसपास तो हमारा स्टॉप लॉस है। तो गाइस अगर यहाँ से और 300 पॉइंट और 300 पॉइंट तो यार क्रिप्टो के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये यहाँ से गिरता है ना तो क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइन 70,000 तक भी आ सकता है। सो क्रिप्टो का मेरा एक प्रेडिक्शन ये भी है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि क्रिप्टो 70,000 तक भी आ सकता है। तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको सतर्क रहना पड़ेगा। उसके आगे तो मैं आपको वीडियो बना के बता ही दूंगा। और जो हमारा एक्सक्लूसिव क्रिप्टो ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, आप आकर वहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खोलते हो और प्लस आप मेल करते हो, मेल एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वो और भी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हाल फिलहाल में मैंने जो ओवरनाइट एनालिसिस में देख रहा था, ओवरनाइट इन द सेंस मॉर्निंग पे देख रहा था, सो इथीरियम में आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर बाउंस बैक आना होगा। जब भी आएगा तो इथीरियम में आएगा। एट प्रेजेंट तो ये पेरिनियल नीचे जाता हुआ दिख रहा है फिलहाल के लिए। अगर डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो इथीरियम ने तो अपने सारे लेवल्स तोड़े हैं लास्ट काफ़ी टाइम से। तो सोचो ट्रम्प भाई साहब का कितना खौफ लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप अभी तक टिके हुए हो तो पहले तो येस लिख दीजिएगा कमेंट्स में, लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ट्रम्प भाई साहब ये 2-3 महीने तक ये नौटंकी करेंगे, उसके बाद नेगोशिएशन वाले स्टेज पे बैठेंगे। नेगोशिएशन स्टेज के बाद ये खुद से हार नहीं मानेंगे कि भैया मैं हार मान गया, मेरी कोई बात नहीं चल रही है, लेकिन फिर हल्लू से वापस रिस्टोर कर देंगे पुराने वाले वो चीज़। फिर उसके बाद फेड से कुछ अपडेट आएंगे, फेड एंड आरबीआई सेंट्रल बैंक से अपडेट्स आएंगे, जिसके चक्कर में मार्केट स्टेबलाइज होके उस दिन भागेगा। तो पैनिक मत करो। इस साल मैं काफ़ी स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, एसआईपी का साल होगा, एक्यूमुलेशन का साल होगा। एक्यूमुलेट कीजिए, अच्छे कॉइन्स पे ट्रेड कीजिए, बिटकॉइन, इथीरियम, मीम कॉइन्स इंट्राडे ट्रेड के हिसाब से सही है। जैसे यहाँ पे आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग में डेल्टा एक्सचेंज पे 0 कॉस्ट लगता है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। बट अदर देन दैट एसआईपीज पे, इक्विटीज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मुझे लगता है क्रिप्टोज में और कमोडिटीज में ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल दिस थिंग। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।